नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ से उजियारा उद्देश्य न्यूज से विनोद श्रीवास्तव संपादक की खबर। दिनांक 22 अप्रैल 2026 को दिन बुधवार प्रातः 11 बजे से पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश प्रचलित नाम राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश की अति महत्वपूर्ण बैठक राजभवन गेट न 01 के सामने डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन लखनऊ के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संपूर्णानंद मंडल अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन लखनऊ मंडल लखनऊ ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कौशल किशोर पांडेय प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। बैठक का संचालन बुंदेलखंड प्रभारी हरस्वरूप व्यास तथा प्रदेश महासचिव दिनेश चंद्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। विषय वस्तु का प्रतिपादन जयप्रकाश दुबे प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया। बैठक की कार्यवाही का संकलन प्रदेश सचिव ग्राम प्रधान संगठन राजीव पाल राजू ने किया। बैठक को मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन कौशल किशोर पांडेय ने कहा कि सम्मानित उत्तर प्रदेश सरकार यदि निर्धारित समय से ग्राम पंचायतों का चुनाव कराती है तो बहुत बहुत स्वागत है, किंतु यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चुनाव समय से कराना संभव नहीं है तो वर्तमान ग्राम प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए, चाहे अध्यादेश लाकर या वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाकर जैसे भी हो इन ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। कोरोना काल में प्रदेश के समस्त प्रधानों ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण सहयोग दिया। अतः यदि चुनाव समय पर नहीं हो पाते हैं तो किसी भी तरीके से सही इन्हीं ग्राम प्रधानों का ही कार्यकाल लोकप्रिय सरकार बनाए। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश कौशल किशोर पांडेय ने कहा कि विगत कई महीनों से वह ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी तथा मुख्य सचिव जी से लगातार समाचार पत्रों के माध्यम रोज तथा लिखित रूप से अनुरोध करते चले आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री पांडेय ने पुनः कहा कि जनहित तथा ग्राम्य विकास के हित में ग्राम प्रधानों का ही कार्यकाल सर्वथा उचित रहेगा। अतः सम्मानित लोकप्रिय सरकार को संगठन का यह अनुरोध जनहित में मान लेना चाहिए। गांवों के विकास के लिए यह निर्णय बहुत ही उचित रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष श्री पांडेय ने सम्मानित केंद्र सरकार तथा सम्मानित राज्य सरकार से अनुरोध किया कि मनरेगा सहित सभी भुगतान शीघ्रातिशीघ्र ग्राम पंचायतों को करा दिए जाए तथा पंचायत सचिवों को सहयोग करने को कहा जाए ताकि किसी का भुगतान शेष न रहे। प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडेय ने अपने संबोधन में सदन के माध्यम से ये भी अनुरोध किया कि ग्राम प्रधान व उनके परिवारीजनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु समस्त थानों व पुलिस चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा जाए। प्रदेश अध्यक्ष श्री पांडेय व संपूर्ण सदन ने मिर्जापुर की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री पांडेय ने आगे बोलते हुए कहा कि बिना गुण दोष के आधार पर सघनतम जांच किए बिना किसी भी ग्राम प्रधान या उनके परिवारीजनों पर कोई भी किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज न किया जाए तथा दर्ज किए गए या चल रहे फर्जी मुकदमे वापस किए जाएं। बैठक में गिरते जल स्तर तथा बढ़ते तापमान पर चिंता जताई गई। ग्लोबल वार्मिंग पर भी चर्चा, नए तालाबों का सृजन किया जाए। वाटर रिचार्ज सिस्टम पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने सरकार से मांग तथा ग्राम पंचायतों को प्रचुर मात्रा में धन देकर उनको पूर्व यथावत स्वरूप दिया जाए तथा इसके लिए मशीनों के उपयोग की भी अनुमति दी जाए। वक्ताओं ने हैंड पंप्स के रिबोर व नए हैंड पंप्स लगाने पर भी बल दिया। कहा कि भीषण संकट में यही गांव के काम आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर बोलते हुए कहा कि धुआं व धूल से बचना होगा, यथासंभव मानव बल तथा पशु बल का प्रयोग करना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में चिरजीवी वृक्षारोपण पर बल दिया ताकि काटे गए वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो सके। श्री कौशल किशोर पांडेय ने कहा कि वे इन सभी विषयों पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार से लगातार लिखित में अनुरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
बैठक में प्रदेश के कोने कोने से आए संगठन के पदाधिकारीगण व कई सैकड़ों ग्राम प्रधानगण ने भाग लिए। बैठक के अध्यक्ष संपूर्णानंद, मंडल अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन लखनऊ मंडल लखनऊ तथा प्रदेश सचिव ग्राम प्रधान संगठन राजीव पाल ने समस्त सम्मानित आगंतुकों का स्वागत किया। अंत में बैठक की अध्यक्षता कर रहे संपूर्णानंद, मंडल अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन लखनऊ मंडल लखनऊ ने बैठक की समाप्ति की घोषणा की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, सपोर्ट जरूर करें। प्रधान जी, आज आपका बैठक हो रही है, क्या मुद्दा है और अपना परिचय देते हुए बताएं। हम सभी साथी रुझानी ब्लॉक जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी प्रधान बंधु यहाँ डिप्लोमा इंजीनियर भवन में एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की सरकार से मांग है, क्योंकि हम लोग सभी चाहते हैं चुनाव समय पर होना चाहिए। यदि समय पर चुनाव होता है तो हमको भी आसानी रहेगी और सरकार को भी कराने में आसानी रहेगी। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है, समय लगातार बढ़ाती जा रही है। तो सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है, यदि समय बढ़ाए तो जो समय बढ़ेगा उस समय के जितना भी समय बढ़ाएगी सरकार, उस समय के लिए प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए। जब प्रधान प्रशासक होंगे, सरकार की योजनाओं को धरातल पर आसानी से पहुंचा पाएंगे। सरकारी अमला पहले भी कभी प्रशासक बना है, लेकिन वो सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाते हैं और बाद में बड़ी कठिनाई होती है, जांचें होती हैं। लेकिन हम लोग 5 साल से लगातार सरकार की योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। सभी साथी इस योजना सरकार की योजनाओं से परिपूर्ण है। हम सब निश्चित तौर से सरकार का सहयोग करेंगे, लेकिन सरकार हमारा सहयोग करे, हमारा साथ है। यदि सरकार ने हम लोगों को प्रशासक नहीं बनाया तो सरकार निश्चित तौर से समझ लें कि 2027 के चुनाव में ये प्रधान बंधु शांत नहीं बैठेंगे। यदि आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। इसी मिशन को लेकर आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यदि हम लोगों की बात को नहीं माना सरकार ने तो आज आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के विरोध सड़क पर उतरेंगे। ये हम लोग चाहे मेरी सरकार से मांग है, सरकार कार्यकाल बढ़ा दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यह चुनाव करते टाइम से बहुत अच्छा है, सरकार हित में भी है। अगर नहीं होगा, जैसे सचिवों को नियुक्त कर देंगे प्रशासक, तो सचिव लूट के खा जाते हैं, कहीं नल में पैसा निकाल लिया, कहीं सफाई में निकाल लिया, उससे सरकारी छवि खराब हो। चुनाव न कराने का कारण क्या है? सरकार की मंशा है गाँव गाँव में हमारा विरोध हो जाएगा। जो आज यूनिटी बनी हुई है कि हमारे 4 प्रत्याशी हैं, हम 4 को तो टिकट लड़ा नहीं सकते, जिला प्रचार नहीं दे सकते, हम एक को तो लड़ा सकते हैं। सरकार के यही उद्देश्य है, सब मैनेज हो गए, हम चुनाव जीत जाए 2027 इसमें जो है क्या इनको वोट परसेंट कम होने के कारण नहीं करा रहे हैं कि वोट परसेंट ही कारण है इनका कि गांव में हमारा विरोध नहीं हो, जनभावना हमारे खिलाफ ना जाए, जनमानस जो भी है कि हम चुनाव आसानी से जीते हैं। प्रधान को चुनाव करा देंगे तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं है, या प्रधान को प्रशासक बना देंगे, इससे प्रधान जो भी नाराज है वो भी खुश हो जाए। इसका मेन मुद्दा क्या है कि पूरी सरकार चुनाव नहीं करा? मुद्दा यही है ना, चुनाव का वोट जैसे घटे हैं, कहीं SIR हुआ है, जो भी हुआ है उसमें भी वोट परसेंटेज घटा है, जो भी घटा है। तो हम तो हमेशा मांग कर रहे हैं, सरकार का सहयोग करेंगे। अगर सरकार हमारा ही मांग मान ले और नहीं मानती हो तो जिले जिले पर धरना प्रदर्शन चालू। हाँ जी, आप आज अपना नाम बताएं। आज इस गोष्ठी में आए हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्या मुद्दा है? आज भाई मांगे जो है कि सरकार इसी कारणवश अपनी चुनाव समय पे नहीं करा पा रही है, इसकी सरकार स्वयं दोषी है। और आपको क्या लगता है, अगर सरकार समय पर चुनाव करा देगी तो क्या उनकी सीटें या क्या उनके विधायक और जो
समय पर अगर हो रहा है और यदि समय पर ना हो तो क्या उनको उसका वोट का नुकसान होगा? पार्टी का अधिकारी हूँ, मैं ग्राम प्रधान में हूँ। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यार 27 में हम सरकार को विरोध करेंगे और इसका असर विधानसभा सीटों पे और सरकार पे पड़ेगा। संपूर्णानंद आदर्श ग्राम पंचायत मानसा का और ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश का मंत्री लखनऊ से। आज जो हम लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी में बैठक हो रही है, इसमें हम लोगों का मेन मुद्दा है एक तो मनरेगा। ऐसा लग रहा है कि खत्म हुआ जा रहा है। मुझे लगता है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 80% ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तरह काम बंद पड़े हुए हैं। इसमें जो है सबसे बड़ी समस्या तो हम लोग सम्मानित मजदूर की हाजिरी ऑनलाइन 2 टाइम लगा रहे हैं, तो कहीं पे जैसे जंगल नहीं चल रहा है तो हाजिरी नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी, मनरेगा में जो काम कराते हैं, अच्छे काम कराते हैं, हमारी सरकार से हमें समय से पैसा नहीं मिल पा है। मेन मुद्दा हमारा ये है। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश से सम्मानित कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोविड जब आई थी, पिछले 2021 में चुनाव हुआ था, तो हम लोगों को मुझे लगता है लगभग 5 से 10 महीने लेट काम शुरू करा पाए थे कोविड के कारण। तो हम लोग पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए हैं। कोविड में हम लोग बहुत समस्या हुई काम करने में, और सरकार के पास उस समय बजट भी नहीं था, क्योंकि बजट सारा कोविड में बजट भी लॉस हुआ ग्राम पंचायतों को पूरी तरीके से। तो अपनी इस सरकार से मांग करते हैं कि हमारे प्रधानों को राजस्थान प्रदेश की तरह शासक बनाया जाए 26 मई के दिन। अध्यक्ष जी, आज जो है ग्राम प्रधान को लोग लेकर के गोष्ठी किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कौशल किशोर पांडे, प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन, आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमारी बात शासन तक पहुँचा रहे हैं। आज हम लोगों ने इसलिए समीक्षा बैठक की, संगठन के विकास के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए। दूसरी बात ये, या तो सरकार समय पर ग्राम प्रधानों के चुनाव करा दे, यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणवश सरकार ग्राम प्रधानों के चुनाव समय पर नहीं करा पाती है, तो या तो हमारे प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दे या उन्हें शासक बना दे। जो भी विधिक या हर संभव उपाय से संभव हो तो हमारे प्रधानों को काम करने का मौका दें। एक निवेदन और आपके चैनल के माध्यम से कि मनरेगा सहित सारे भुगतान कर दिए जाएं, ग्राम प्रधानों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। मिर्जापुर जनपद में एक बड़ी घटना हुई, आप लोगों ने सुनी होगी। इसके अलावा मेरा निवेदन सरकार से यह भी है, ग्राम प्रधानों के खिलाफ कोई भी FIR बिना गुण दोष के, जांच के आधार के कतई न लिखी जाए, और ग्राम प्रधानों की सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश और इस चौकियों को अलर्ट कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि जो पंचायत चुनाव है समय पर होंगे या 2027 विधानसभा चुनाव के बाद? अभी तो ऐसी कोई अंडरलाइन सरकार ने नहीं की कि चुनाव समय पे कराएंगे, चुनाव नहीं कराएंगे, इसमें कोई अधिकृत सूचना सरकार के पास नहीं है। लेकिन जैसे बार बार मतदाता सूची का समय बढ़ता है और चीजें बढ़ रही हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग से आप ही लोगों के माध्यम से पत्रकार महोदय की दृष्टि जो है दिव्य दृष्टि होती है, और आपकी दिव्य दृष्टि से जो हमें पता लगा है, माननीय पत्रकारों के माध्यम से जो पता लगा है, वो हमें पता लगा कि सरकार समय से चुनाव कराने की स्थिति में कदाचित नहीं। अगर नहीं है तो कृपा करके हमारे प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दे। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं रखती है तो आप आगे की रणनीति क्या करेंगे? ये हम तब कहेंगे कि जब सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। अभी हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। हम पूरा भरोसा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, विवेकशील हैं और प्रधानों के हित की बात करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग जरूर स्वीकार करेंगे। थैंक यू।